हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए उनको रीड करना है। दैट इज उनको रीड करने के बाद हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ऑप्शंस जो हमें यहाँ दिए गए। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट्स, तो हमें यहाँ ए में बोला है मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्थ्स। बी में है इकाइनोडर्म्स जो है दे आर डिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट। राउंड वर्म्स के बारे में बोला है कि दे आर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। कॉम्प्लेट्स जो है वो सिटेनोफोर्स में प्रेजेंट रहते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और ई में बोला है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है इकाइनोडर्म्स का। तो इनमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है? करेक्ट आंसर्स, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट विल बी सम ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस फाइलम्स ऑफ द प्लांट किंगडम। सो प्लांट किंगडम हम लोग जानते हैं जैसे कि सभी एनिमल्स को वेरियस फाइलम्स में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फीडिंग हैबिट्स, हैबिटेट, इनका डाइजेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, रेस्पायर कैसे करते हैं, उस बेसिस पे वेरियस फाइलम्स में उनको डिवाइड किया गया है। सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें बोला गया है कि मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्थ्स। सो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज ये जो मेटाजेनेसिस है दैट इज ए फीचर ऑफ द फाइलम नोन एज स्नीडेरिया। स्नीडेरिया जो फाइलम है उसका ये मेटाजेनेसिस का फीचर है जिनमें क्या प्रेजेंट रहता है। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्नीडेरिया फाइलम है उनमें हमें स्नीडोब्लास्ट मिलता है एंड यहीं से उनका नाम भी पड़ा है। साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं इनमें क्या प्रेजेंट रहता है? दे हैव दिस स्नीडोब्लास्ट जो कि एंकरेज डिफेंस कैप्चर में यूज होता है एंड इनमें टू बॉडी फॉर्म्स मिलते हैं। दैट इज ये दो बॉडी फॉर्म्स कौन से हैं? एक पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा। ये दो बॉडी फॉर्म्स मिलते हैं जिनमें क्या होता है कि ये कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों ही फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं दैट इज पॉलिप फॉर्म में भी एंड मेड्यूसा फॉर्म में भी, उनमें हम लोग बोलते हैं कि दे एग्जिबिट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन एंड उसी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को हम लोग नाम दिए हैं मेटाजेनेसिस का प्रोसेस। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो पॉलिप टू मेड्यूसा कन्वर्ट होता है वो एसेक्सुअली कन्वर्ट होते हैं एंड सेक्सुअली मेड्यूसा से पॉलिप में कन्वर्ट होता है। सो दिस हाउ हम लोग बोल सकते हैं मेटाजेनेसिस का जो फीचर है वो हमें किस में देखने को मिलता है? दीज आर फाउंड इन स्नीडेरियंस बिकॉज उसमें टू बॉडी फॉर्म्स होते हैं, उसी को हम लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं। सो ए जो हमारा है वो तो इनकरेक्ट हो गया। ना बी में आते हैं। सो बी में हमें क्या बोला गया है कि इकाइनोडर्म्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और दे आर सीलोमेट एनिमल्स। सो अगर हम इकाइनोडर्म्स की बात करें देन सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि दे हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एंड हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेसिकली क्या होते हैं? स्पाइनी बॉडीड होते हैं। लाइक उनके पूरे बॉडी में स्पाइन्स प्रेजेंट रहते हैं। दे आर मरीन ऑर्गन सिस्टम्स में प्रेजेंट रहते हैं एंड अगर हम लोग बात करें उनकी सिमेट्री की तो उनका जो एडल्ट फॉर्म है इकाइनोडर्म्स का वो रेडियल सिमेट्री होता है। वेर एज अगर हम लोग उनके लार्वे फॉर्म की बात करें दैट मीन्स जब वो छोटे रहते हैं उस वक्त वो बाइलैटरल सिमेट्री फॉर्म करते हैं एंड ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट्स होते हैं। साथ ही साथ उनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है फॉर लोकोमोशन। सो इसीलिए बोल सकते हैं हमारा जो स्टेटमेंट बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सी जिसमें लिखा है कि राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इसकी अगर हम बात करें स्टेटमेंट सी की देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है फीचर वो किसका है? दैट इज बेसिकली ऑफ एसेलमिंथस। एसेलमिंथस फाइलम से बिलोंग करता है जिनको हम लोग राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। दे आर फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एंड कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। सो जैसे कि हम लोग को यहाँ बोला है कि दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये करेक्ट है बिकॉज इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है। साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर बाइलैटरल, मतलब उनमें बाइलैटरल सिमेट्री मिलता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि ये सीडोसिलोमेट्स होते हैं, मतलब उनमें फॉल्स सीलोम्स प्रेजेंट रहते हैं
दे हैव मस्कुलर फेरिंग्स। तो इस तरह हमारा जो है स्टेटमेंट सी वो भी करेक्ट है। और डी में बोला गया है कि कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट इन सेटेनोफोर्स व्हिच हेल्प इन डाइजेशन। सो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें देन बोल सकते हैं ये जो हमारा है फीचर वो किसका है, सी वॉलनट्स का। एंड इनमें जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर डाइजेशन, यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। बट हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं वो किस चीज के लिए यूज होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड नॉट डाइजेशन। इसीलिए हमारा स्टेटमेंट डी जो है वो रॉन्ग हो गया। नाउ लास्ट हम लोग स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट ई। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स। सो हम स्टेटमेंट बी में ही बात किए थे कि इकाइनोडर्म्स में वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है, विच इज हम लोग बोल सकते हैं कि पूरी तरह से यूज होता है फॉर ऑल द ट्रांसपोर्टेशन। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो वाटर वास्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में उनको हेल्प करता है। एंड इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट ई हमारा करेक्ट है। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।